प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड में कहा, भारतीयों के विकास को लेकर आकांक्षाएं अनलिमिटेड, सरकार के प्रयास लिमिटलेस। देशवासियों का विश्वास और आशीर्वाद बड़ी पूंजी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में आयुष्मान आरोग्य मंदिर भवन निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर। विधायक और मेयर रही मौजूद। आदित्य साहू ने भाजपा जमशेदपुर महानगर के प्रशिक्षण कार्यक्रम को किया संबोधित। राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी पर जोर। गिरिडीह में भी पार्टी का प्रशिक्षण। और अपराधियों के खिलाफ लातेहार और धनबाद में पुलिस को सफलता। 2 अलग-अलग हत्या मामलों का उद्भेदन। 4 गिरफ्तार। धनबाद में दोस्त ही निकले कांटे। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड की यात्रा पर हैं। श्री मोदी ने आज हेग में भारतवंशियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश की संस्कृति को जीवंत बनाए रखने में भारतवंशियों के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने 16 मई साल 2014 को भी याद किया, जब एनडीए को भारत में सरकार गठन के लिए बड़ा जनादेश मिला था। श्री मोदी ने कहा कि भारतवासियों का विश्वास ना उन्हें रुकने देता है, ना थकने देता है। उनका विश्वास और आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी है। बाद भी भारतीयों की पहचान इतनी जीवंत रहेगी। आपके पूर्वज बहुत कुछ पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन कुछ चीजें हमेशा उनके साथ रही। अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने त्योहारों की स्मृतियां, भजन की धुनें और अपने पूर्वजों के संस्कार। साथियों, मानवता का इतिहास साक्षी है कि समय के साथ अनेक संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारत का डाइवर्स कल्चर आज भी अपने लोगों के दिलों में धड़कता है। पीढ़ियां बदल गई, देश बदल गए, परिवेश बदल गए, लेकिन परिवार के संस्कार नहीं बदले, अपनापन नहीं बदला। आपने डच भाषा को अपनाया, लेकिन अपने पुरखों की भाषा को भी छोड़ा नहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की और कहा कि देश में जहां आकांक्षाएं अनलिमिटेड हैं, वहीं सरकार की कोशिशें भी लिमिटलेस हैं। भारत में एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है, तो एफर्ट्स भी लिमिटलेस हो रहे हैं। जैसे भारत के युवाओं का उदाहरण है, आज भारत का युवा आसमान छूना चाहता है, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, वो एआई और सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत को आगे ले जाना चाहता है। इसलिए ही
भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं। और साथियों, आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। इससे पहले प्रधानमंत्री हेग में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम स्थल पर भारतीय समुदाय द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम के साक्षी बने। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया है। उन्होंने आज रांची के कोकर तिरिल बस्ती में करीब 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाले शहरी आयुष्मान आरोग्य भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। श्री सेठ ने भरोसा जताया कि आरोग्य मंदिर निर्माण से क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर विधायक सुरेश बैठा और मेयर रोशनी खलको समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा भ्रष्टाचार और राज्य सरकार की कथित वादाखिलाफी के खिलाफ मुखर है। पार्टी प्रवक्ता अविनेश कुमार ने आरोप लगाया है कि राज्य भ्रष्टाचारियों को तंत्र द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। डीडी झारखंड से बातचीत करते हुए उन्होंने ट्रेजरी घोटाला मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। ट्रेजरी घोटाला इससे पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी समय समय जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार रही है, इसमें कांग्रेस राजद सब लोग हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने एक विषय बहुत पहले भी उठाया था कि भ्रष्टाचार में आकंठ यहाँ लोग डूब गए, विशेषकर नौकरशाही। और जिस राज में नौकरशाही बेलगाम हो जाए, भ्रष्टाचार में गोता लगाने लगे, उस राज की दुर्दशा तो तय है। इस राज का निर्माण कितने मशक्कत के साथ हुआ था, मुझे याद है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों का झारखंड, ये उस महापुरुष की देन है। उस समय भी 24 घटक दल थे। किन परिस्थितियों में उन्होंने राज्य का निर्माण किया, जो उसमें थे वो जानते हैं। इस राज्य का ये हाल भी कर देंगे यहाँ के शासन तंत्र में लोग, नौकरशाही बेलगाम हो जाएगी। तो जब नौकरशाही ही बेलगाम हो जाएगी तो आप मान के चलिए कि जो विकास की गति है वो प्रभावित होगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने एक चिंतन धारा इस राज्य के बनने के बाद तय किया था कि सही दिशा और स्पष्ट नीति के साथ विकास की गति को बढ़ाना है, हेमंत सोरेन की सरकार ने अवरुद्ध कर दिया, कांग्रेस की सरकार ने अवरुद्ध किया, सब लोगों ने मिलकर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आज सोनारी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा जमशेदपुर महानगर के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशिक्षण वर्ग परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। अपने संबोधन में श्री साहू ने कहा कि ये प्रशिक्षण अभियान कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, कार्य पद्धति एवं राष्ट्र सेवा के मूल मंत्र से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रहित, सेवा और संगठन की भावना के साथ कार्य करता है तथा इसी विचार को लेकर जनता के बीच जाना ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए कार्यकर्ताओं से रीति, नीति और विचारधारा के साथ संकल्पित होकर निरंतर आगे बढ़ने का आग्रह किया।
प्रदेश अध्यक्ष ने उपस्थित कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इधर गिरिडीह के मधुबन में भी भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण आज से शुरू हुआ। नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने भी इसमें शिरकत की। इस प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। संगठन मजबूती और विस्तार पर भी टिप्स मिले। इस दौरान झारखंड में होने वाले विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण, एसआईआर के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को सजग रहने की सलाह दी गई। इस शिविर में 1 दर्जन से ज्यादा नेता पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रामगढ़ जिला के जोनल जज न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने आज रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में बहुप्रतीक्षित वल्नरेबल विटनेस डिस्पोजिशन सेंटर भवन का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और कोर्ट के पेपरलेस कामकाज को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। रामगढ़ व्यवहार न्यायालय परिसर में आज झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति और जिले के प्रशासनिक जज दीपक रोशन के आगमन को लेकर प्रशासनिक और न्यायिक हलचल तेज रही। कोर्ट परिसर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरे का मुख्य आकर्षण न्यायालय परिसर में बनने वाले वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर और मुख्य प्रवेश द्वार का भूमि पूजन रहा। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद तौफीकुल हसन सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज का अभाव था, जो वल्नरेबल विटनेस जो होते हैं, ये उस तरह के विटनेस होते हैं, एक जो सोसाइटी के सामने जिसको लाने से मना किया गया, जैसे पॉक्सो एक्ट के विक्टिम्स या 376 जो ओरिजिनल था उसके विक्टिम्स, जो अगर आ जाएंगे तो हमारा सोसाइटी अभी भी वो नहीं है जो कि ऊपर माने बहुत ज़्यादा ओपन है, वो अभी भी विक्टिम को ही एक्यूज समझता है। तो उस मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले बोला था ये सब करने के लिए, और धीरे धीरे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और इस विटनेस का जगह का ज़रूरत क्यों है, क्योंकि बहुत सारे सीरियस विटनेसेस होते हैं सीरियस केसेस में, जैसे NIA वगैरह में हो गए, जिनका लाइफ थ्रेट रहता है। तो उस लाइफ थ्रेट को रोकने के लिए किसी को पता नहीं चले कौन विटनेस आ रहा है कौन जा रहा है, और उधर से आपका विटनेस भी आएगा और इधर से गवाही भी हो जाएगी। शिलान्यास के बाद न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने न्यायिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कोर्ट के कार्यों को पेपरलेस बनाने पर जोर दिया। देश में लंबित मुकदमों और बढ़ते साइबर अपराध पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी तब तक मुकदमों का बोझ कम करना एक चुनौती बनी रहेगी। हर एक जज अपना अपना काम करे तो लंबित मामले थोड़े घटेंगे। और दूसरा, केस तो घर से शुरू हो रहा है। हस्बैंड वाइफ का केस मैट्रिमोनियल 17% है अभी पूरे हिंदुस्तान में, उसका सरकार भी कोई दोषी नहीं है और जजेस भी दोषी नहीं। अगर हर एक आदमी रीज़न से काम करे वो केस ऑटोमेटिक घटेगा। एक दूसरा साइबर क्राइम है, आदमी अपने लालच में विक्टिम हो रहे हैं और केस बढ़ते जा रहे हैं। तो आदमी अगर खुद एवरी सिटीज़न, हर एक नागरिक अगर थोड़ा अपना दिमाग लगाए और लालच में ना आए तो केस ऑटोमेटिक घटेगा। दौरे के अंत में न्यायमूर्ति ने न्यायालय परिसर को हरा भरा बनाने के संकल्प के साथ वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को कोर्ट भवन के मरम्मत कार्य को गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा के भीतर पूरा करने की हिदायत दी। रामगढ़ से कौशल की रिपोर्ट। सिक्किम ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान गैंगटॉक में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मनमोहक आयोजन हुआ। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सिक्किम को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने नागरिक सैन्य संवाद के दौरान कहा कि पाकिस्तान ये तय करे कि उसे भूगोल और इतिहास का हिस्सा रहना है कि नहीं। That's in the domain of classified information. But I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. रांची सहित राज्य भर में आज सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की। रांची में भी आस्था और श्रद्धा का नजारा दिखा। सुहागिनों ने व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना को लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा की। इस दौरान उन्होंने वट वृक्ष के तने में कच्चा सूत बांधा। वट सावित्री पूजा का खास महत्व है। ये पारिवारिक मूल्यों का एक जीवंत उत्सव है। आज वट सावित्री का त्यौहार है। वट सावित्री सुहागिन स्त्रियां लोग अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती है। वट सावित्री में एक कथा है कि सावित्री नाम की एक कन्या थी जिसके पति की आयु सिर्फ 1 वर्ष की थी और यमराज जब उसके पति के प्राण लेकर जाने लगे तो अपने पतिव्रत धर्म के ताकत से अपने पति के प्राण को लेकर के चली आई। बस इसी के लिए अपने पति के लंबी आयु के लिए लोग उस दिन के बाद से वट सावित्री व्रत करती हैं। भीड़ है, सब महिलाओं पूजा कर रहे हैं, अपना पति के लिए लंबा उम्र के लिए पूजा करते हैं। इसे अखंड सौभाग्य पाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही पवित्र और पावन पूजा माना गया है। वट सावित्री पूजा पर आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से हजारीबाग के एक ऐसे अनूठे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनकी वजह से आज सैकड़ों महिलाओं को पूजा के लिए वट वृक्ष मिल रहे हैं। हजारीबाग के रहने वाले मनोज कुमार को आज पूरा शहर बरगद बाबा के नाम से जानता है। राजकीय बीएड कॉलेज से शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने प्रकृति की सेवा को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। आज उनके द्वारा लगाए गए 500 से अधिक बरगद के पौधे विशाल काय रूप ले चुके हैं, जिसके नीचे आज वट सावित्री के मौके पर सुहागिनों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बरगद साक्षात भगवान का शिव के प्रिय वृक्ष माने गए हैं। हम आदिकाल से प्रकृति के पूजक रहे की मान्यता है। सत्यवान और सावित्री की कथा आपने सुना होगा। तो मेरा जहाँ तक समझ है, बरगद वृक्षों में बहुत लंबी आयु वाले वृक्ष हैं। तो सुहागिन माताएं बहनें अपनी लंबी सुहाग की कामना के साथ इस वृक्ष को पूज करके इनका आशीष प्राप्त करती हैं। भारतीय संस्कृति में वट सावित्री व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। शास्त्रों में बरगद के वृक्ष को पूजनीय माना गया है क्योंकि यह पर्यावरण को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। पति की दीर्घायु के लिए पति जहाँ भी है, जैसे भी अच्छा हो, हम लोग को हमेशा सपोर्ट करे, हर सिचुएशन में हम लोग को साथ दे, इसलिए पूजा करते हैं। तो उनका रक्षा के लिए करते हैं ताकि वो अच्छे से रहे। हम लोग इसलिए पूजा करते हैं ताकि वट वृक्ष का जैसे दीर्घ आयु होता है, हम लोग भगवान से यही मनोकामना करते हैं कि मेरे हस्बैंड का भी वट वृक्ष के जैसा ही दीर्घायु, लंबी उम्र प्राप्त हो। विकास की अंधी दौड़ में जहां लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, वहीं बरगद बाबा जैसे लोग धरती को वापस हरा भरा बनाने का अनूठा संदेश दे रहे हैं। मनोज कुमार की यह मुहिम हमें याद दिलाती है कि वृक्ष है तो ही हमारा अस्तित्व है। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। वट सावित्री पूजा की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने माताओं और बहनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वट सावित्री व्रत केवल परंपरा का पर्व ही नहीं, बल्कि नारी शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक भी है। केंद्रीय मंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ये पर्व प्रकृति के प्रति मानव के समर्पण को दर्शाता है।
उन्होंने सभी सुहागिनों को इस उपलक्ष्य में बधाई और शुभकामनाएं दी। आज शनि अमावस्या और शनि जन्मोत्सव है। इसे लेकर देवघर के सबसे पुराने स्टेशन रोड स्थित शनि मंदिर में शनि महाराज की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। इस मौके पर विभिन्न अनुष्ठान संपन्न हो रहे हैं और सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन हो रहा है। शनि अमावस्या है एवं शनि महाराज का जन्म उत्सव है। आज विशेष शनि महाराज का पूजा अर्चना होता है, इसीलिए सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक तेल अभिषेक होगा। उसके बाद फिर शाम में 6 बजे भव्य श्रृंगार पूजा होगा, 6:30 बजे महाआरती होगा, 7 बजे से महाप्रसाद वितरण होगा। लातेहार में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने जिले के बरियातू थाना क्षेत्र में एक हत्या मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। इन अपराधियों ने एक शख्स की हत्या कर शव को पुलिया के नीचे छुपा दिया था। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। धनबाद में भी पुलिस को एक हत्या मामले में 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। नगर पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने धनसार थाना में प्रेस वार्ता कर बताया कि मामूली विवाद में दोस्तों ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। कुछ नहीं था, मतलब इन द हीट ऑफ द मोमेंट जो हम लोग बोलते हैं, इन द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब पैशंस बहुत ज़्यादा राइज कर गए और उसी में गाली गलौज हुआ। और आप सब भी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नशे में भी थे दोनों लोग, तीनों लोग इनफैक्ट, और उसी के क्रम में इसको ये मार दिया गया। नहीं, बस 2। तो बेसिकली अगर आप देखें जहाँ पे मतलब शव को ले जाया गया, सबसे आगे दीपक गाड़ी चला रहा था, बीच में जितेश को बिठाया गया और सबसे पीछे शक्ति बैठा था। और तब तीनों मतलब उस मोटरसाइकिल से जहाँ पे आपको बॉडी मिला था वहाँ पे ले गए और वहाँ पे कूच के हत्या कर दिया गया। देखिए मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो मृतक का मोबाइल है वो बरामद हुआ है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है, जिस शर्ट जो कपड़ा इन्होंने पहना हुआ था जिसका घटना कारित करते समय, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है ये रहता है, एविडेंस रहता है, वो शर्ट को भी बरामद कर लिया गया है। देवघर में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि जसीडीह थाना क्षेत्र में छापेमारी के क्रम में मादक पदार्थों के 6 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इस दौरान करीब 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। तस्करों के पास से मोबाइल, 2 पहिया वाहन, नकदी और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। कल सुबह 14 तारीख को हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जसीडीह थाना के जो रेलवे स्टेशन है उसके पास जो चटर्जी बागान है वहाँ पे गांजा तस्करों का जमावड़ा हुआ है और गांजा का लेन देन होने वाला है वहाँ पे। तो उक्त सूचना के आधार पे एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और वहाँ पे छापामारी की गई। तो वहाँ पे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक विकास कुमार मंडल, वो लखीसराय का रहने वाला है, और राजेश यादव जमुई का। ये लोग गांजा अगरतला से लेके आए थे और यहाँ पे डिलीवर करने वाले थे। एक जो रामदेव मेहता की भी गिरफ्तारी वहाँ से हुई, वो रखिया का रहने वाला है और यहाँ पे गांजा वो सप्लाई करता है, तो वो खरीदने गया था उससे। रांची में होमगार्ड नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज समाहरणालय का घेराव किया। जीएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में मोराबादी स्थित बापू वाटिका से पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने 1614 पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम अविलंब जारी करने की मांग की। प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाया, रिजल्ट प्रकाशन में देरी कर रहा है, अनावश्यक देरी कर रहा है और देरी का कारण सार्वजनिक नहीं कर रहा है। इससे साफ मालूम चला है कि सेटिंग गेटिंग चल रहा है कि भाई मेरिट में लाया जाएगा, उसको एक्सीलेंट में लाया जाएगा, फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र उसको लिया जाएगा। खास करके शहरी क्षेत्र में आप लोग देख लीजिएगा, रांची जिला का जो भी अभ्यर्थी होंगे उसका अगर निष्पक्ष तरीके से स्थानीय प्रमाण पत्र का जांच होगा तो कितना फर्जीधारी यहाँ पर निकलेंगे। हम आज अनाउंस कर रहे हैं, ये लोग जांच करें इस चीज को। इसलिए आज हम आकर के हम यही मांग कर रहे हैं कि अविलंब बिना देरी किए
होमगार्ड रिजल्ट का प्रकाशन किया जाए, देरी का कारण को सार्वजनिक किया जाए और फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र का निष्पक्ष जांच किया जाए, सेटिंग गेटिंग नहीं किया जाए। क्योंकि आज हम लोग अधिकार को मांगने के लिए हम लोग उपायुक्त कार्यालय आए हैं, ये आर पार का लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग घर में सर को रख करके, कफन को कमर में बांध करके करो या मरो के मूड में लड़ने आए हैं। आज हम लोग रिजल्ट लेकर के रहेंगे। इसलिए तमाम अधिकारियों से हम यही कहना चाहते हैं कि जब जब युवा अपना हक अधिकार के लिए जागा है, तब तब व्यवस्था को जवाब देना पड़ा है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस अहम पड़ाव की गौरवशाली यात्रा को यादगार बनाने के लिए रांची के दूरदर्शन केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें सुप्रसिद्ध सितार वादक केडिया बंधुओं ने प्रस्तुति से लोगों का मन मोहा। वहीं श्रीजीत चैटर्जी ने तबला वादन से समा बांधा। गौरतलब है कि 8 जून 1936 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र को चरितार्थ करता है। कार्यक्रम में केंद्राध्यक्ष दुर्गाचरण हेम्ब्रम समेत आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड में कहा, भारतीयों के विकास को लेकर आकांक्षाएं अनलिमिटेड, सरकार के प्रयास लिमिटलेस, देशवासियों का विश्वास और आशीर्वाद बड़ी पूंजी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में आयुष्मान आरोग्य मंदिर भवन निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर, विधायक और मेयर रही मौजूद। आदित्य साहू ने भाजपा जमशेदपुर महानगर के प्रशिक्षण कार्यक्रम को किया संबोधित। राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी पर जोर, गिरिडीह में भी पार्टी का प्रशिक्षण। और अपराधियों के खिलाफ लातेहार और धनबाद में पुलिस को सफलता, 2 अलग अलग हत्या मामलों का उद्भेदन, 4 गिरफ्तार, धनबाद में दोस्ती निकले कातिल।